यीशु के जन्म की कहानी जीसस क्राइस्ट बर्थ स्टोरी इन हिंदी। मरियम मेरी नाम की एक युवा और संस्कारी लड़की नाज़रत नामक शहर में रहती थी। वह बहुत मेहनती थी और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा काम करती थी। वह यूसुफ जोसेफ नाम के एक युवक से प्यार करती थी, जो एक बहुत अच्छा युवक और उसका मंगेतर भी था। एक रात परमेश्वर ने मरियम को गैब्रियल नामक एक स्वर्गदूत के साथ एक गुप्त संदेश भेजा। देवदूत ने मरियम से कहा, मैरी, भगवान आप पर बहुत प्रसन्न है और आप जल्द ही गर्भवती हो जाएंगी और एक दिव्य बच्चे को जन्म देंगी। परमेश्वर लोगों की सहायता करने के लिए धरती पर एक पवित्र आत्मा भेज रहे हैं जो आपके पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लेंगे। स्वर्गदूत ने मरियम से यह भी कहा कि पैदा होने वाले बच्चे का नाम यीशु जीसस रखा जाना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र होगा। इस पूरी घटना से मरियम बुरी तरह डर गई, लेकिन उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था और उसे यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वर्गदूत ने मैरी को अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ और उसके पति ज़करिया, जिनकी कोई संतान नहीं थी, के साथ रहने की सलाह देते हुए कहा कि वे जल्द ही जॉन द बैप्टिस्ट नाम के एक बच्चे के माता पिता बनने वाले हैं, जो यीशु के जन्म के लिए रास्ता तैयार करेंगे। मैरी ने अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ 3 महीने बिताए और नासरत लौट आई। इस बीच यूसुफ अविवाहित मरियम से पैदा होने वाले बच्चे के बारे में चिंतित था, परंतु एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ को दर्शन देकर कहा कि मरियम परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने वाली है। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि वह बिना किसी भय या संदेह के मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि यीशु का अर्थ है उद्धारकर्ता, और उसे समझाया कि यह बच्चा वास्तव में लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता साबित होगा। स्वप्न टूटते ही यूसुफ जाग गया और अगले ही दिन यूसुफ और मरियम ने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद यूसुफ और मरियम को नासरत से बहुत दूर बेथलेहम जाना था। मैरी की गर्भावस्था पूरी होने वाली थी और उसके पास बच्चे को जन्म देने के लिए ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे यात्रा पूरी की। जब वे बेथलहम शहर पहुंचे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सभी सराय और आवास दूसरों द्वारा आरक्षित कर लिए गए थे। मैरी की गर्भावस्था और किसी भी समय बच्चे के जन्म की संभावना को देखकर एक सराय के मालिक ने जोसेफ से कहा कि वे उसके अस्तबल में रह सकते हैं। यूसुफ और मरियम ने तब एक गौशाला में शरण ली जहां गायों, बकरियों और घोड़ों को पाला जाता था, और उसी रात मरियम को प्रसव पीड़ा होने लगी और यीशु का जन्म हुआ। जब चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल करने गौशाला में आए तो उन्होंने वहां एक स्वर्गदूत को देखा। स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि तुम्हारे उद्धारकर्ता ने आज बेथलेहम में जन्म लिया है। चरवाहों ने स्वर्गदूत की बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बालक यीशु को देखा तो वे चकित और आनंदित हुए। यीशु के जन्म के समय आकाश में एक चमकीला नया तारा दिखाई दिया। एक दूर देश में 3 बुद्धिमान पुरुष थे, बाल्टजा, मेलचियर एंड कैस्पर, जो जानते थे कि यह एक महान राजा के आगमन का संकेत है, और वे उसे खोजने के लिए निकल पड़े। जब राजा हेरोदेस किंग हेरोड को पता चला कि बुद्धिमान लोग एक महान नए राजा की तलाश कर रहे हैं जो उसके पद को हथिया लेगा, तो राजा हेरोदेस ने बच्चे को मारने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक उसकी योजना के बारे में किसी को पता नहीं था। वह तीनों बुद्धिमान लोग आकाश में चमकते हुए सितारे का पीछा तब तक करते रहे जब तक कि वे उस अस्तबल तक नहीं पहुंच गए जहां यीशु का परिवार रहता था। उन्होंने शिशु यीशु को कई उपहार दिए और उनकी भगवान के पुत्र के रूप में पूजा की। वे तीनों यह भी जानते थे कि राजा एक बुरा शासक है, इसलिए उन्होंने उसे उस स्थान के बारे में नहीं बताया जहां शिशु यीशु अपने परिवार के साथ आश्रय में थे। एक रात यूसुफ को एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में चेतावनी दी कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने के लिए उसकी खोज करेगा।
सो यदि वे सभी मिस्र को चले जाएं, तो वे सुरक्षित रहेंगे। यह वह स्थान था जहां वे दुष्ट राजा की मृत्यु तक बसे रहे थे। यहाँ, जब हेरोदेस यीशु को खोजने में असफल रहा, तो उसने बेतलेहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इस्राएल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नासरत में बिताया। तो दोस्तों, ये थी यीशु के जन्म की कहानी। आशा है आपको ये कहानी पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।